गुड मॉर्निंग एवरीवन। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीए हिस्ट्री सेमेस्टर 3 में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको 2 मेजर पढ़ना है, मेजर 3 एंड मेजर 4। आज हम लोग मेजर 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भारत का इतिहास है शुरू से लेके 550 ईस्वी तक। इसमें जो पहला यूनिट है वह है इतिहास के स्रोत। तो आज हम लोग इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास का संबंध अतीत की उन घटनाओं से है जो घट चुकी है। अब हम इन घटनाओं पर कैसे विचार करें, कैसे लिखें कि भविष्य में अपने आने वाली पीढ़ियों को दिखा सकें, उन्हें बता सकें। तो अतीत की उन घटनाओं को जानने के लिए हमें उसी समय के उपलब्ध साहित्य हो, पुरातात्विक स्रोत हो, जिसमें शिलालेख हैं, मुद्राएं हैं, स्मारक हैं, विदेशी यात्राओं का विवरण है। इन सब से हम उस समय का इतिहास लिखते हैं। इन समस्त स्रोतों से प्राप्त तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाती है। साहित्यिक स्रोत से प्राप्त तथ्य की पुष्टि जब पुरातात्विक साक्ष्यों और विदेशी यात्रियों के विवरणों से हो जाती है, तभी हम उस तथ्य को ऐतिहासिक तथ्य मानते हैं। इस प्रकार अतीत का सही चित्र प्रस्तुत करने के लिए एक इतिहासकार को एक वैज्ञानिक की भांति तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच करनी होती है, तभी जाकर वह इतिहास बनता है, इतिहास लिखा जाता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, अब हम इसका वर्गीकरण करेंगे तो हम इन्हें 3 भागों में बांटते हैं: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। आज हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोतों के तहत विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। साहित्यिक स्रोत को भी 2 भागों में बांटते हैं: धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, जिसे हम लोग धर्मेतर साहित्य भी कहते हैं। अब धार्मिक साहित्य को पुनः 4 वर्गों में बांटा जाता है: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और महाकाव्य। आज हम लोग ब्राह्मण साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, उपनिषद आता है, वेदांग, महाकाव्य, पुराण, स्मृति आदि प्रमुख ग्रंथ आते हैं। अब आता है कि वेद क्या है। कौन कौन आते हैं? वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, उपनिषद आते हैं, वेदांग आते हैं, महाकाव्य आते हैं, पुराण आते हैं, स्मृति ग्रंथ आते हैं। तो अब हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। वेद। वेद भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। वैदिक कालीन संस्कृति के ज्ञान का एकमात्र स्रोत होने के कारण वेदों का ऐतिहासिक महत्व काफी अधिक है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद।
अब पूर्व वैदिक काल, जिसे हम लोग ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, उसका पीरियड क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक की जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। उत्तर वैदिक काल यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद हैं। तो अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद का अधिकांश भाग देवताओं की स्तुतियों के लिए लिखा गया है, उसी से भरा हुआ है। इनके कुछ मंत्र ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन करते हैं। ऋग्वेद काल की एक प्रमुख ऐतिहासिक घटना 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, जो आपसे बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो विभिन्न ऋषियों के द्वारा रचित किए गए हैं, और इनमें कुल 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, जिसमें पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है। सामवेद आइए। साम का अर्थ क्या होता है? गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यह भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। यहीं से हमारे यहाँ संगीत का प्रादुर्भाव हुआ है। यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम विधि विधानों का संकलन किया गया है। यह कर्म कांड प्रधान है। इस ग्रंथ से आर्यों के सामाजिक धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। अथर्ववेद। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अथर्ववेद का महत्व इसलिए अधिक है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों, अंधविश्वासों का भी वर्णन है। इसमें कुल 731 श्लोक हैं, 6000 पद हैं। इनमें विभिन्न विषय यानी आयुर्वेद, चिकित्सा, भूत प्रेत, जादू टोना, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय, गीतों आदि का भी विवरण मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण। सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कर्म कांडों के साथ साथ इनमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन है। प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ निम्नवत हैं: ऋग्वेद, ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण, यजुर्वेद, शतपथ, वाजस्नेय और तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद, पंचविंश और पांड ब्राह्मण, और अथर्ववेद, गोपथ ब्राह्मण। तो उपयुक्त ब्राह्मण ग्रंथों से हमें राजा परीक्षित के बाद और हर्यक वंश के बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक दृष्टि से शतपथ ब्राह्मण का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसमें गंधार, सल, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल और विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। अब यही कारण है कि शतपथ ब्राह्मण राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत की क्या स्थिति थी उस वर्तमान काल में, उसकी जानकारी हमें देता है। अरण्यक। इनकी रचना अरण्य अर्थात वनों में पढ़ाए जाने के निर्मित होने के कारण इसे अरण्यक कहा गया।
ब्राह्मण ग्रंथों के दार्शनिक पक्षों का व्याख्या करना ही आरण्यक का उद्देश्य था। ये इतने पवित्र माने जाते हैं कि इनका पठन पाठन भी अरण्य अर्थात वन में किया जाता था। इसके अतिरिक्त कहीं भी इसके पठन पाठन का निषेध था। इसमें ज्ञान और चिंतन की प्रधानता दी गई है। इन दार्शनिक रचनाओं से ही कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ। सांख्यायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी, मैत्रायणी और तर्ककार आदि प्रमुख आरण्यक ग्रंथ हैं। अब हम लोग अगले कक्षा में उपनिषद, वेदांग, स्मृति साहित्य, पुराण के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह है, निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जन जन तक इतिहास को पहुंचाने में निशा इतिहास गंगोत्री चैनल की सहायता कीजिए। धन्यवाद।